देखते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो नेल्सन मंडेला ने अपने इस पैसेज नंबर 3 में क्या फीलिंग शो करते हैं और इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो कहीं न कहीं आपको इसी में आंसर है, इसी में जो क्वेश्चन है। तो कैसे हम इस पैसेज को पढ़कर हम छांटेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे ज़रूरी है इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना। अगर आप पैसेज को पढ़कर समझ लेंगे तो आंसर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब आप कहीं न कहीं बहुत मिस्टेक कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है पैसेज को पढ़ना और समझना। तो चलते हैं हम फिर पैसेज को पढ़ते हैं, इसका हिंदी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, फिर जो क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग आंसर कैसे देंगे वो चलेंगे देखेंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। द पॉलिसी माने होता है नीति। नीति यानी रंग भेदी की जो नीति थी, तो रंग भेदी की जो नीति यहाँ हो गया। क्रिएट बना, ठीक। ए डीप एंड लास्टिंग वुड मन बहुत गहरी घाव। लास्ट इन वुड माने होता है अंतिम घाव। इन माई कंट्री मेरे देश में, एंड माई पीपुल मेरे लोगों में। यानी यहाँ रंग भेदी की जो नीति है मेरे देश और मेरे लोगों पर एक गहरा और कभी न भूलने वाला यह घाव छोड़ दिया। ऑल ऑफ अस हम लोग में से सभी ने, विल स्पेंड मानो हम लोगों में से सभी लोग हम लोगों ने, विल स्पेंड मेनी ईयर्स बहुत समय या कई बहुत वर्षों लगेंगे। विल स्पेंड माने लगेंगे, मेनी ईयर्स बहुत वर्ष लगेंगे, इफ नॉट जनरेशन, रिकवरिंग फ्रॉम दैट परफाउंड हर्ट। यहाँ परफाउंड हर्ट यहाँ पर देखेंगे मजबूती घाव को भरने में, यानी इसका मतलब ये हो गया कि सदियाँ नहीं तो काफ़ी वर्ष लगेंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, सदियों नहीं तो कई वर्ष लगेंगे। रिकवरिंग भरने में, फ्रॉम डैट परफाउंड हर्ट ये पीड़ा को, घाव को। इसका मतलब होता है कि सदियाँ नहीं तो काफ़ी वर्ष लगेंगे इस गहरे और मजबूत घाव को भरने में। यहाँ से समझ लेंगे। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड, इसे कहते हैं ब्रूटालिटी या ब्रूटालिटी, ठीक। फ्लेड एनोदर एन इंटेंड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इन द प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बस द वाटलर सिसुलस चीफ लुथिलस ऑफ यूसिफ डेडुस ब्राम फिशर्स रॉबर्ट्स सोबुक्स of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and
जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन। लेकिन दशकों के, यहाँ लिखा है दशकों के उत्पीड़न और बेहरापन, मुझे कहता है बेरहमीपन, उत्पीड़न और बहिष्पन या बेरहमपन कहा सकते हैं, बेरहमपन ने एक और कभी न समाप्त होने वाला अनइंटेंड इफेक्ट, कभी न समाप्त होने वाला असर छोड़ा है, और उसी कारण उसी कारण पैदा हुए हमारे समाज के ऑलिवर थॉम्बस, रॉबर्ट सोबुकवेस, ऐसे लोग जिनकी श्रेष्ठता, अंजाबी, अलकमंदी और दानवीरता जैसे कि कभी कोई नहीं मिलेगा। Perhaps शायद it required such pain depth of oppression to create such heights of characters. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. शायद चरित्र की इतनी ऊंचाई, ठीक है, शायद चरित्र की इतनी ऊंचाई इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इतने गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता है। इट रिक्वायर, इतनी आवश्यकता है ऐसे गहरी उत्पीड़न की, ऑपरेशंस, उत्पीड़न की, यानी इतनी गहराई की आवश्यकता है उत्पीड़न की। ऑपरेशंस मन दबाव, वही उत्पीड़न। क्रिएट द हाइस्ट, ठीक है। माई कंट्री आवश्यकता है मेरा देश, धरती के यहाँ माई कंट्री इन रीच इज रिच, मेरे कंट्री क्या है, रिच है, समृद्धि है, इन द मिनरल्स, देखते हैं मेरा देश धरती के अंदर पाई जाने वाले खनिजों और बहुमूल्य, खनिजों और जेम्स मन होता बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य पत्थर से भरपूर है, रिच है, भरपूर है, समृद्धि है। डैट लाई बीनीथ, लेकिन मैंने हमेशा माना है कि इसकी सबसे बड़ी संपदा इनके लोग हैं। आई हैव ऑलवेज नॉन, मैं हमेशा जानता था कि इट ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसके जो महान दौलत हैं वह हैं इट पीपुल, इसके लोग, फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड। लेकिन मैंने हमेशा माना है कि इसकी सबसे बड़ी संपदा इसके लोग हैं, जो कि सबसे शुद्ध हीरे की भी, शुद्ध हीरे से भी, या शुद्ध हीरे से भी क्या हैं, शुद्ध और सच्चे हैं, फाइनर और ट्रूअर हैं, शुद्ध और सच्चे हैं यहाँ के लोग, यह मंडेला जी ने कहा। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन है व्हाट क्रिएट डीप एंड लास्टिंग वुंड,
वाट क्रिएट माने किस चीज़ ने, क्रिएट माने उत्पन्न किया, डीप माने होता है गहरा, एंड लास्टिंग वुंड माने अमिट घाव। अमिट घाव मतलब होता है कभी न मिटने वाले। यानी वाट क्रिएट डीप एंड लास्टिंग वुंड, किस चीज़ ने गहरा और अमिट घाव उत्पन्न किया, ये देखते हैं। अब आंसर क्या है, तो द पॉलिसी ऑफ अपार्थी, ये जो शब्द है ये देखना है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थी माने रंग भेदी के जो नीति है वह क्रिएट, वही ने उत्पन्न किया ए डीप एंड लास्टिंग वुड, यही गहरा और आघात घाव उत्पन्न किया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थी क्रिएट ए डीप एंड लास्टिंग वुंड, ये लिखना है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट, मतलब क्या प्रभाव था, ऑफ डेकड ऑफ ऑपरेशन मन होता है दबाव, यानी दशकों लोगों को दबाने का क्या प्रभाव हुआ। व्हाट वाज है इफेक्ट, क्या प्रभाव हुआ, ऑफ दशकों ऑफ ऑपरेशन में दबाव, यानी दशकों लोगों को दबाने का क्या प्रभाव हुआ। इट प्रोड्यूस, यह उत्पन्न किया, ग्रेट मैन ऑफ कैरेक्टर लाइक ओलिवर थेम्बू, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथिसलिस, यानी इस महान चरित्र वाले लोगों का उत्पन्न किया। यह जो यही उत्पन्न किया ग्रेट मैनों का, रंगभेदी ने ही इन लोगों का उत्पन्न किया महान बनने में। तो आप लिखेंगे इट प्रोड्यूस मानो रंगभेदी, या द करेक्ट देख देंगे द पॉलिसी ऑफ अपार्थी प्रोड्यूस्ड ग्रेट मैन ऑफ कैरेक्टर, इतना लिख सकते हैं आप। लाइक इसमें आप दिखा सकते हैं एग्जाम्पल में ओलिवर थेम्बू को, वाल्टर सिसुलस को और चीफ ल्यूथोसलिस का etc। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाउ डज द ऑथर लुक एट द पर्सन मेंशन इन द पैसेज। पैसेज जो है इस गद्यांश में वर्णित मेंशन किया गया, उल्लेख किया गया है। पर्सन माने लोगों को, लुक माने होता है देखता है, हाउ माने कैसे, यानी किस भाव से। यह देख सकते हैं कि लेखक गद्यांश में वर्णित लोगों को लेखक किस भाव से देखता है या कैसे भाव से देखता है। यहाँ किस भाव से देख सकते हैं हम, किस भाव से देखता है। हाउ डज द ऑथर लुक, किस भाव से देखता है, एट द पर्सन लोगों को, मेंशन इन द पैसेज गद्यांश में वर्णित किया गया है। यहाँ देखते हैं ही लुक्स एट देम एज मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड विजडम, बस वह उनकी अत्यधिक साहस बुद्धिमान लोगों के रूप में देखता है। यानी इसमें लेखक जो है वह कैसे देखते हैं, तो वह अत्यधिक साहस और बुद्धिमान लोगों के रूप में देखते हैं यहाँ पे लोगों के। फोर्थ जो क्वेश्चन है, हाउ डज ही लुक एट हिज ओन पीपुल। अब ना हाउ माने कैसे, डज माने हाँ देखता है, हाउ डज ही लुक कैसे देखता है, एट हिज ओन पीपुल अपने लोगों को वह कैसा भाव देखता है। आंसर क्या है, ही लुक्स एट हिज ओन पीपुल, वो अपने लोगों को कैसे देखते हैं, एज ए फाइनर एंड ट्रूथ, मतलब वह एड श्रेष्ठ और सच्चे दिखते हैं, देन द डायमंड ऑफ हिज ओन कंट्री, अपने देश के डायमंड से अपेक्षा वो अपने लोगों को श्रेष्ठ और सच्चे मानते हैं या देखते हैं। ये रहा इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड पैसेज
जिसका मतलब होता है नीड्स, मतलब ज़रूरत। इसकी समानार्थी बनाना है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है नीड। नीड मीन्स होता है आवश्यक। इसका और एक सिनोनिम्स नाम है रिक्वायर्स। तो यहाँ नीड का हो जाएगा रिक्वायर्स, ये रिक्वायर्स हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन और आंसर देख लिया। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।